प्रोग्राम अच्छा हो रहा है ना? देखो। अरे 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 वो भी आ गई देखो। हाँ 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 हाँ। नमस्ते जी, आइए आइए। आइए। नमस्ते नमस्ते। अभी आप ही का इंतजार हो रहा था। बैठिए बैठिए। बहुत बढ़िया। हाँ, देखो सब खुश हैं। हाँ, खुश रहो। सदा खुश रहो। प्यारा सा लल्ला देना। और जी जगदीश भाई साहब, अब तो आपके घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। हाँ भाई साहब, जब नन्ना मुन्ना बच्चा वंश को आगे बढ़ाने वाला हो ना, तो बात ही क्या है। पर कौन आएगा, किसी क्या पता, ये तो भगवान ही जानता है। हम क्या कह सकते हैं इसमें। अरे मैंने दाई से सब पता लगा लिया है। जब भी तो ये पार्टी रखी है गोद भराई की। अरे भाई साहब, दाई की बातों पर मत जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे अब डॉक्टर बचे ही कहाँ हैं? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। लो, ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूनम, मेरा यहाँ रुकना बहुत मुश्किल है। आज ही जाना जरूरी है क्या माँ? बस एक दिन और रुक जाओ। नहीं पूनम, मुझे आज ही की छुट्टी बहुत मुश्किल से मिली है। स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना। आज रुक जाओ माँ, प्लीज रुक जाओ। अरे पगली, उदास क्यों हो रही है? अम्बाला ज्यादा दूर थोड़ी ही है। बेटी, अगर पड़ोस में भी ब्याह दी जाए ना माँ, तो सामने वाला घर भी बहुत दूर हो जाता है। मेरी बात का ध्यान रखना, तुम बहुत लापरवाह हो। इस बार अपना ध्यान रखना। इस बार कोई ऐसा काम या कोई दवा मत खाना जिसे डॉक्टरों ने मना किया हो। जी मम्मी। अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखना। कोई भी परेशानी हो तो ममता बहन जी को तुरंत बताना। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में ये खुशियाँ आएंगी। जी मम्मी। पूनम भाभी की गोद भराई का फंक्शन अच्छा था ना मम्मी? बेटा, हमें तन्नू के मैके के घर वालों के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चला है जिसे जानने के बाद हमें आने वाले भविष्य को लेकर बड़ी चिंता में है। ऐसा क्या पता चला है आपको पापा? यही कि कुछ महीनों पहले तुम्हारी भाभी का जो मिसकैरेज हुआ था, वो असल में मिसकैरेज था ही नहीं। वो एक जबरदस्ती कराया हुआ एबॉर्शन था। क्या ये बात सच है तनु? मेरे माँ बनने के सपने पर भी बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा फैला हुआ है। जब पढ़ना चाहा तो पापा नहीं रहे,
बड़े घर का रिश्ता देखकर मम्मी ने भी कर्जा उठाकर शादी कर दी, लेकिन उतने पढ़े लिखे और पैसे वाले परिवार में आकर मैंने तो जैसे अपना वजूद ही खो दिया। अपनी कोख में पलने वाली नन्ही जान को नहीं बचा सकी, और माँ चाहती है कि मैं इन लोगों को खुश रखूं। हे भगवान, इस बार लड़का ही देना, दाई की बात सच कर देना। पूनम, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वो कल सोनोग्राफी के लिए जाना है तो क्या रहेगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? दाई माँ ने कहा है ना। और हाँ, मुझे तो बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत चाहिए। खूबसूरती से क्या होता है, इंटेलिजेंट भी तो होना चाहिए। हाँ, वो तो होगा इंटेलिजेंट, मेरी तरह। तुम्हारा मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? ओके, तुम बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, चलो। मम्मी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? बैठ यहाँ पर। क्या हुआ? अब बोल। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। 2-3 दिन पहले आप पूनम भाभी की सोनोग्राफी करवाने गई थी। हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? वो मेरी माँ की एक फ्रेंड है, आपको उधर देखा था। उफ, क्या बताऊं बेटा, हमने तो दाई के मुंह से सुनकर इतना बड़ा फंक्शन कर दिया, पर अब पता चला कि पेट में बेटी है, तो अब उसकी आंखें खुलने से पहले ही उसका कत्ल हो जाएगा, और उसका कत्ल करने वाले होंगे उसके खुद के दादी और दादा। ए, क्या बकवास कर रही है तू? वो भी दामाद जी के सामने? बकवास नहीं कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। जानती हैं कैसे? कल मेरे सास ससुर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, तो इसका मतलब कोई गुड न्यूज़ है? अब कैसी गुड न्यूज़ मम्मी जी? सोनोग्राफी से पता चला है कि इसके पेट में लड़की है, और मेरे मम्मी पापा को लड़का चाहिए। बिल्कुल आप जैसी सोच रखते हैं वो लोग। बहुत नफरत करते हैं ना आप लोग लड़कियों से? फिर तो आप मुझसे भी नफरत करती होंगी, और अपने आप से भी, और अपनी माँ से भी, क्योंकि हम सब स्त्रियां ही तो हैं। ये क्या नाप शनाप बकरी तनु को? अरे अरे, आराम से तन्नू, क्या हुआ? भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। इतना अन्याय होने के बावजूद आप मम्मी डैडी की और मेरे भाई की सेवा कर रही हैं। लेकिन अत्याचार सहना कोई महानता नहीं है भाभी। आप अपने लिए नहीं, उस नन्ही सी जान के लिए लड़ो, जो इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है और आपके शरीर का एक हिस्सा है, आपकी क्रिएशन है। भाभी, उस पे सिर्फ आपका हक है। आप किसी और को उजाड़ने का हक कैसे दे सकती हैं? माँ तो अपने बच्चों के लिए भगवान से लड़ जाती है भाभी। मेरे मम्मी डैडी तो मामूली से इंसान हैं, और आप तो पढ़ी लिखी हैं, सारे कानून जानती हैं। भाभी, इस देश की सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। क्या आप अपनी बेटी के साथ हैं? आवाज उठाओ भाभी, आवाज उठाओ। लड़ूंगी, अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, लड़ूंगी मैं। नहीं, इस बार मैं अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। पूनम, क्या हुआ? हरीश, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं पापा को डिसओबे नहीं कर सकता। ओह,
लेकिन अपने बच्चे की जान ले सकते हो। बेटे के सारे कर्तव्य याद है तुम्हें, लेकिन पिता का नहीं। हरीश, बच्चे की रक्षा करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। पापा नहीं चाहते कि हमारी पहली संतान बेटी हो। हरीश, लड़की हो लड़का हो, पहली हो या दूसरी हो, लेकिन संतान संतान होती है। हरीश, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भले ही मुंह फेर लो, लेकिन इस बार मैं अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों शोर मचाकर ये सारा घर सर पर उठा रखा तुमने? पापा वो पापा क्या? अब चलो छोड़ो ये सब, तुम ऑफिस जाओ, तुम ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर तन्नू की बात मानता हूं तो माँ पापा नाराज हो जाएंगे, और माँ पापा की बात मानता हूं तो तन्नू नाराज हो जाएगी। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ। पापा पापा। क्या हुआ बेटा? क्या चाहिए आपको? मुझे जीने का हक चाहिए। क्या? कौन हो तुम? मैं परी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं पापा? पहचानोगे भी कैसे? आपने मुझे देखा ही कहा है, क्योंकि हर बार आप मुझे देखने से पहले ही आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? बेटा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। मैं पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए। क्यों पापा? वंश में लड़कों से कैसे बढ़ सकता है, जबकि जन्म तो सिर्फ स्त्री ही दे सकती है। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो न्यू जनरेशन कहाँ से आएगी? पापा, आप मुझे जीने का एक मौका तो दीजिए। शायद मैं भी इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, पीटी उषा जैसी बनूं। उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड करते होंगे, आप भी मुझ पर प्राउड करोगे। ये क्या है? आपका गिफ्ट। हैप्पी फादर्स डे पापा। मम्मी जी, चाय। अरे पूनम, क्या तुम चाय के चक्कर में पड़ी हो? हाँ, अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मम्मी जी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अभी फिर कह रही हूँ, इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम हमसे बदतमीजी करोगी? ये बदतमीजी नहीं है पापा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक माँ की लड़ाई है। तुम्हें इस घर से निकलना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो आप? तो फिर मुझे मंजूर है। और पूनम के साथ मैं भी घर छोड़ूंगा क्या? पापा, क्योंकि अब मुझे रेस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टिव फादर बनना है। हाँ शेखर बेटा। क्या? तनु ठीक तो है ना? क्या हुआ तन्नू को? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से घर चलिए। चलो चलिए।
मेरी बच्ची को क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। भाई देखिए, ये तो अब क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये तो अब डॉक्टर साहब ही बताएंगे। क्या हुआ मेरी बच्ची को? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी तन्नू को? लगता है तनु को डिवोशन की हैवी डोज दे दी गई है, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो रही है। उसकी कंडीशन सीरियस है और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ सकता है। हाय मेरी बच्ची, क्या हालत कर दी है उसकी। क्या होगा अब उसका? चुप हो जाओ माँ। क्या हाल कर दिया तुमने हमारी फूल सी बच्ची का। जरा सी भी दया नहीं आई, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही तुम्हारे अंदर। ये बात आप कह रहे हैं? ये आग आपकी लगाई हुई है, जिसमें आपकी बेटी झुलस रही है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आज आपको अपने बहू के दर्द का एहसास हुआ होगा। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। नहीं पापा, काश पापा जी आप ये बात पहले समझ जाए। आज मेरी बेटी मेरे पास होती और तन्नू की ये हालत ना होती। हैं? तन्नू, अरे अरे बेटा, तू ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये एक नाटक था जिसके प्रस्तुतकर्ता थे सिंघानिया फैमिलीज। एक्चुअली पापा ने आपकी और गुप्ता अंकल की सारी बात सुन ली थी, इसीलिए आपको सबक सिखाने के लिए ये सारा नाटक किया गया था। चलिए भाई साहब, देखिए आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बल्कि कई परिवारों में तो मैंने ऐसा देखा है, बस एक समय आने पर बेटे माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। वहीं बेटियां आगे चलकर माँ बाप का सहारा बनती हैं। अरे बेटियां गृहस्थी थोड़ी चलाती हैं। अरे आज के जमाने में बेटियां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चला रही हैं। और अब भाई साहब, अगर आपकी और हमारी माँ, वो भी तो किसी की बेटी थी, अगर वो ना होती तो क्या हम दुनिया में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। मैं अच्छी तरह समझ गया भाई साहब, बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन बेटियां बेटों से भी बढ़कर है। जो बात मेरी पत्नी बेटा ना समझा पाए, वो बात मुझे मेरी बेटी ने समझा दिया आज। और डॉक्टर साहब आप भी? हाँ जी, ये समाज को जागरूक करने के लिए और आपको सबक सिखाने के लिए जरूरी था। और दोस्तों, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करिए, ये दोनों हमारे जिगर के टुकड़े हैं।